हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग अपने इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड यानी डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। गाइस, ये जो टॉपिक है हमारा मेनली जो स्टार्टिंग होती है इस टॉपिक की वो अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी से होती है। अल्फ्रेड मार्शल की सारी थ्योरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस थ्योरी है वो है लॉ ऑफ डिमांड। अल्फ्रेड मार्शल बेसिकली आपका नियो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोले जाते हैं। नेओ क्लासिकल इकोनॉमिक्स जिन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर पे काफी ज्यादा वर्क करा है, कंज्यूमर इंडिविजुअल नेचर पे काफी ज्यादा वर्क किया है इन्होंने अपनी थ्योरी में एक उन्होंने बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें उन्होंने समझा दिया था कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब ये देखिए, डिमांड कर्व को डिराइव करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। एक आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे भी होता है, एक आपका लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे भी होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ अगर आप समझ पाओ। देखिए, हमारे हम सबको पता है एक एक तरह का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जनरली मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बना रहा हूँ इधर। और जो इनिशियल है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है किसी भी एक कमोडिटी के लिए, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये हमारा एक बेसिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है इन वन गुड कमोडिटी। और हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि ये जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होती है, ये कभी भी बदलती नहीं है। अगर ये बदलेगी भी तो ये एक मतलब ये गिवन होगी। ठीक है, इसके बदलने की रीजंस ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। राइट, इतनी बात समझ में आती है। अब आप ऐसे देखिएगा, जैसे मैं इधर दो डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ एक डायग्राम बनाया मैंने और एक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया। ये रखा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, ठीक है, और ये रखा प्राइस ऑफ गुड एक्स। ठीक है, इसको हाँ ठीक है। अगेन ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स और ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। ये जनरल लेवल पे हमने ले लिया। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो एम यू एम होता है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। अब आप कोई भी रैंडम पॉइंट मान लो, कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लो P1 और MU1। ठीक है, और इस बेसिस पे कोई भी डिमांड मान लो दैट इज Q1, दैट इज ऑल्सो Q1। अब आप एक बात सुनिएगा, हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइजेस अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, प्राइजेस में चेंजेस आ सकते हैं। मान लीजिए किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, मैंने बोला कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस बेसिकली डिक्रीज होता है। अब ऐसे समझना कि डिक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि ये कम हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, PX कम हो रहा है, यानी P1 से हम P2 पे आ गए। देखिए, P1 से P2 पर आ गया, कहां पर आ गया, P1 से P2 पर आ गया। अब आप ऐसा सोचिएगा कि टू कीप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट, अगर ये कम हो रहा है और मुझे ये कांस्टेंट रखना है तो MUX को भी कम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, MUX को भी कम होना पड़ेगा, और उतने ही रेट से कम होना पड़ेगा जितने रेट से प्राइस प्राइस ऑफ गुड एक्स कम हुआ है। ठीक है, देखिए अगर ये कम हुआ है तो इसको भी कम होना पड़ेगा, क्योंकि ये जिसके कॉरस्पॉन्डिंग बराबर है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है, वो क्या है, कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है वो क्या है, कांस्टेंट। तो मान लीजिए ये कम हुआ, ये भी दोनों कम हुआ, तो बिल्कुल सेम क्वांटिटी लेवल पे, सेम लेवल पे ये आपका कम होगा। राइट, और हमें ये बात सबको पता है, हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होगा, किसी भी कमोडिटी का प्राइस यहाँ पे कम होगा, और साथ साथ अगर किसी भी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, तो एक लॉ आता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो ये कहता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का MU कम हो रहा है, इसका मतलब ये रहा होगा कि कंज्यूमर उस कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। किसी भी कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी अगर कम हो रहा है तो उसका मतलब यही है, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन ये होती है, एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ द कमोडिटी then your marginal utility और additional benefits will decrease, वो कम होने लगेंगे। समझना, अगर MUX कम हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डेफिनेटली बढ़ रही होगी। और अगर MUX कम होने से ये बढ़ रहा है
तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी यहाँ पर भी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। वही सेम केस दोबारा होगा, अगर प्राइस हमारा फिर से कम हुआ तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी को भी कम होना पड़ेगा। अब समझिए, क्योंकि हमें ये चीज रखनी है कांस्टेंट। अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स कम होगा टू कीप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की रिमेन्स कांस्टेंट, उसके लिए एम यू एक्स का भी कम होना पड़ेगा। और अगर हम एम यू एक्स को कम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे एक लॉ लग जाएगा, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे एक लॉ लग जाएगा जिसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसका मतलब ये होता है एज यू कंज्यूम more and more any commodity then your marginal utility gets reduced, then your marginal utility gets reduced, आपकी जो marginal utility होगी वो कम होने लगेगी, राइट। तो उसी पॉइंट पे हमारा फिर से ये क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, यानी ये चीज इधर फिर से हो गई। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, इफ यू ज्वाइन दीज 3 पॉइंट्स और मैनी और अदर पॉइंट्स, अगर आप सबको ज्वाइन करोगे देन जो आपको जो कर्व बनकर आएगा उस कर्व को आप बोलोगे डिमांड कर्व। उस कर्व को आपके बोलोगे बेसिकली डिमांड कर्व। वो कर्व आपको कौन सा होगा, डिमांड कर्व। सिमिलरली अगर आप इसको भी ज्वाइन कर लोगे तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड द क्वांटिटी। ठीक है, ये तो लॉ है, अगर आप किसी भी कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम ही होती रहेगी। और यहाँ पे आपने दूसरा लॉ लगाया, दैट इज लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होता है, जो कि हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो यहां से हम लोगों ने डिमांड कर्व को डिराइव किया है और ये कंफर्म किया है कि डिमांड कर्व बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, डिमांड कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द सम न्यू टॉपिक्स। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।